नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत शान थी, बहुत घमंड था अमेरिका को कि हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं। और कभी-कभी जब इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि दुनिया उसके हिसाब से चल रही है, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि आदमी का घमंड चूर-चूर हो जाता है। वो कहा भी जाता है ना कि जिन बुतों में आ जाती है खुदाई की बू, वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। छोटा सा देश ईरान, ट्रंप ने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा देश ये हाल कर देगा कि ट्रंप की कुर्सी के लाले पड़ जाएंगे। ये तो हुआ। ट्रंप कह रहे हैं बातचीत, ईरान माफी मांगे। ईरान पलट के कह रहा है कि माफी और युद्ध खत्म करने की बात आप मत कहो, युद्ध तो अब हम खत्म हम करेंगे। जितना नुकसान हुआ है पहले उतना हमें नुकसान दो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। ईरान की इस धमकी के कई मतलब निकलते हैं। वो मोसाद जिस पर इजराइल बहुत इतराया करता था कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, हम जो चाहे वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन ईरान की इस नेटवर्क ने मोसाद को दिखा दिया कि अब उसके बस का कुछ नहीं। अमेरिका इनाम रख रहा है ईरान के लीडर्स पे, और बदले में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लोगों के ऊपर इनाम रख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने हमारे बैंकों पे हमला किया, तो अब हम तुम्हें मिडिल ईस्ट में कहीं भी व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने नहीं देंगे। मिडिल ईस्ट के जो देश अमेरिका को बेस बना रहे थे, अब वो कब कब आ रहे हैं कि इस युद्ध में उनका सब कुछ तबाह हो गया। ईरान के लीडर अब दुबई को भी नहीं छोड़ रहे। वो दुबई जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, और अमेरिका का बहुत बड़ा निवेश था वहां पे। लेकिन अबू धाबी में जो अमेरिका बेस है, हजारों सैनिक वहां रहते थे, उस पर अब लगातार अटैक किए जा रहे हैं। एक खौफ का माहौल है। और दुबई को समझ नहीं आ रहा कि उसकी जो पिछले कई सालों में उसने एक ऐसी स्थिति बनाई थी कि पूरी दुनिया के लोग वहां आके रह रहे थे, ये मान रहे थे कि दुबई सबसे सुरक्षित जगह है। आखिर उसकी साख पर इतना गहरा जो डेंट पड़ रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। ट्रंप के लिए इस राजनीति के कई सबक भी हैं। ट्रंप का वो चेहरा भी सामने आ गया कि जिसमें ये बात लिखी गई है कि खून से सने हाथ बहुत दिनों तक क्रांति की बात नहीं कर सकते, नैतिकता की बात नहीं कर सकते थे। वो ट्रंप जो कभी शांति का पुरस्कार पाना चाहते थे, नोबेल पुरस्कार पाना चाहते थे, अब सैकड़ों बेगुनाह लोगों के खून से उनके हाथ रंग गए हैं। इजराइल जो गजा में हजारों बच्चों की हत्या कर चुका, जिसने ईरान में स्कूली छात्राओं को 150-200 छात्राओं को, बेगुनाह छात्राओं को मार दिया, उन खूनी हाथों से रंगे हुए ये सियार नेता अब कैसे कलंक का चेहरा अपने माथे से हटाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और अब तो दुनिया में खुलेआम चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने ये सारी अपनी रचना इसलिए रची क्योंकि एप्स्टीन फाइल का जो घिनौना सच सामने आ रहा था, ये सामने आ रहा था कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया गया। किस तरह उनके जिसको 8-9 साल की बच्ची, सोचिए हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, उस बच्ची को ये बेशरम नेता नोच खरोट से रोक रहे थे। और कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में जब नाम खुलने लगे दुनिया के देशों के बड़े बड़े लोगों के, तो पसीने आने लगे। 4 PM को भी प्रतिबंध शायद इसीलिए किया गया, नेशनल चैनल को बंद इसलिए किया गया क्योंकि हमारे यहाँ एप्स्टीन फाइल पे बहुत चर्चा होने लगी थी। हम वो सच सामने ला रहे थे जो एप्स्टीन फाइलों में दबा हुआ है। नतीजा, गुजरात में कई जगह हम पर मुकदमे किए गए, पुलिस की कार्रवाई के वारंट निकाले गए। लेकिन जब देखा कि 4 PM चैनल दबने वाला नहीं है, संजय शर्मा की आवाज बंद नहीं की जा सकती, तो हमारे नेशनल चैनल को बंद करा दिया गया। लेकिन बाकी 4 PM यूपी और बाकी चैनल खुले हुए हैं, आप उसमें मेरी बातचीत सुन रहे हैं। और ये इस बात का भी पैगाम है भारत की हुकूमत को कि वो ट्रंप सरकार से, अमेरिका की सरकार से सबक ले कि कुछ देश ईरान जैसे होते हैं और कुछ लोग 4 PM के जैसे चैनल वाले भी होते हैं जो सरकार से डरते नहीं हैं। 7-8 महीने पहले चैनल बंद किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक तरह से माफी मांगी थी कि हम अपना आदेश वापस ले रहे हैं, और 7-8 महीने बाद फिर ये कार्रवाई करी। हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं,
हमारे बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, हैदर भाई, तलहा साहब, कपिल सिब्बल जी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, फिर न्याय की उम्मीद करेंगे। चैनल खुलेगा तो सही, वरना गली गली मोड़ मोड़ पर हम तो अपनी बात कहते ही रहेंगे। मुझे एक कविता आज आपको सुनाने का मन कर रहा है। इस कविता का कुछ जिक्र इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी पार्लियामेंट में किया, और मैं इस कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ। उदय प्रताप जी की कविता है। उदय प्रताप जी बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने देखा होगा जो 80 मूवी आई थी, तापसी पन्नू ने उसमें उदय प्रताप जी की कुछ कविता का जिक्र भी किया था। और मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ जो बहुत सरकार को दर्द पैदा कर रही है। इस उम्र में उदय प्रताप जी को मारने की धमकी दी जा रही है केवल एक कविता के लिए। सोचिए, जिस देश में कविता पर, किताब पर, बोलने की आज़ादी पर इस तरह पहरे हों, इस तरह से मारने की धमकी, इस तरह प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छी स्टोरी वायर ने पब्लिश की है हमारे प्रतिबंध पर। मैं वायर की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल लोग, पत्रकार, एक्टिविस्ट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार करना चाहता हूँ कि इस घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं। कविता मैं सुना रहा हूं। कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इस देश में अपनी आंखें, हमसे इस देश की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुशती उम्मीदों के तराने गाए, लेकर पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश सुनाती की खारों को चमन सौंप दिया। रात बस रात जो होती तो कोई बात ना थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहाँ डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। कवि की आवाज बगावत पर उतर आई, कवि की आवाज बगावत पर उतर आई। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुमको प्यार नहीं। तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान। सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, इनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते, इनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठोर पर निकल आते हैं। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें बहुधा मुंह में बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। पूछता हूं मैं, पूछता हूं मैं, बता दो ए सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। एक ईश्वर पिता, उस पर सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। इनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, इनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना। कुछ मजबूरी रही होगी यकीना तो नहीं, अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब के लिए तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की, बात करने को उसूलों की सभी करते हैं। वोट लेने का ये नाटक इसे खत्म करो, ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये वो चिंतन है जो घातक है, इसे खत्म करो। वरना अंजाम, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी निगाहों से उतर जाओगे, मौत जब आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले मर जाओगे। ये उदय प्रताप जी की कविता इस मौजूदा दौर में बहुत सामयिक है। इस देश में जहाँ झूठे आश्वासन के जरिए इंसान जिंदा है, सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है गैस की, और देश के कोने कोने से गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। लाइन में खड़े एक आदमी की मौत हो गई, और हमें वो नोटबंदी का दौर याद आता है। नोटबंदी के दौर में ऐसे लाइनों में खड़े खड़े कई लोग मर गए, लेकिन हुकूमत को किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत जानती है कि वो हिंदू मुसलमान के
खेल में उलझी रहेगी। वो शतरंज की चौसर पर ऐसी चालें चलेगी कि आप जाति और मजहब के चालों में फंस जाएंगे और बची कुची कसर ज्ञानेश कुमार जैसे लोग पूरी कर जाएंगे। तो बात ईरान और अमेरिका की, और बात उस आत्मसम्मान के लिए जिसके जरिए ईरान ने संदेश दिया कि जिनको देश प्यारा है वो अपनी जिंदगी से नहीं डरा करते। ईरान की पूरी हुकूमत सड़कों पर आई, लोगों के संग सेल्फी खिंचवाई। उधर नेतन्याहू कौन से बंकर में छुपे हैं, वो जिंदा हैं या नहीं, ये बताने वाला भी कोई नहीं। जो इजराइल बड़ी अपनी ताकत पर इतराया करता था, उस इजराइल के शासक बंकरों में या कहीं गायब हैं, और ईरान के शासक सड़कों पर लोगों के संग सेल्फी खिंचा रहे हैं। इसे कहते हैं जिनको मौत का खौफ नहीं होता, जिंदगी वही जीते हैं, और जो मौत से डरते हैं वो रोज मरा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति एक मजबूत स्तंभ होता है। हम ऐसे ही सच बोलते रहेंगे। आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, आपका प्यार है। 4PM यूपी के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए ताकि हुकूमत को समझ आए। इस तरह चैनल को बंद करा के, इस तरह चैनल को प्रतिबंध लगा के किसी भी तरह जीत हासिल नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, थैंक यू।